एक तरफा वोट जाएगा, वैसी से डगरवा ज्यादा वोट करेगा। नौजवान के हाथ से कलम को छीन करके लाठी और डंडा देने का काम कर रहा है। रोजगार चाहिए तो महागठबंधन का सरकार होना चाहिए। 6 मार्जिन से बहुत ज्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं। एक रोज भी ना इसी क्षेत्र का वो जिला परिषद है। जब तक टिकट न मिला था हाजी सुभान को, तब तक यहाँ का लोग संयम में थे कि वोट किधर हम करें। और जब जिस रोज हाजी सुभान को क्लियर हो गया कि टिकट हाजी साहब को मिल गया है, तो लोग अब जो है एक ट्रैक पर जा रहे हैं और किसी का कुछ नहीं सुन रहे हैं। और जहाँ तक मेरे यहाँ एक पार्टी आए हुए हैं जो कि अभी उसके आने से हमारे क्षेत्र में हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, और जो हिंदू और मुसलमान में दोस्ती था उस दोस्ती में दरार डाल दिया। वो आज के डेट में सांप्रदायिक ताकत को यानी कि तोड़ने के लिए हम लोग एकजुट होकर महागठबंधन का उम्मीदवार हाजी सुभान को समर्थन करने के जा रहे हैं। और एक तरफा वोट जाएगा, वैसी से डगरवा ज्यादा वोट करेगा। चलिए, क्या परिचय सर आपका? और एक बात और कहना चाहेंगे, मेरे क्षेत्र में ओवैसी पार्टी से एक कैंडिडेट आए हैं और वो मेरे क्षेत्र का जिला परिषद है। और जिला परिषद रहते हुए वो चेयरमैन बने, लेकिन चेयरमैन रहते हुए आज तक डगरवा का किसी भी व्यक्ति का काम किया है? कोई भी काम, और थाना हो ब्लॉक हो किसी स्तर पर भी हमारे यहाँ सर्वे का काम चला, एक रोज भी आके देखा कि पब्लिक का क्या हाल है? हम लोग ब्लॉक मुख्यालय में बैठ के पब्लिक का काम किए, लेकिन एक रोज भी ना इसी क्षेत्र का वो जिला परिषद है। चलिए, परिचय क्या सर आपका? मेरा मुखिया ग्राम पंचायत डगरवा, सब मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष डगरवा शाहनवाज। क्या कहिएगा महागठबंधन को लेकर और महागठबंधन के प्रत्याशी आपके करीब में बैठे हुए, डगरवा का क्या माहौल है और क्या चल रहा है अभी? सबसे पहले हम अपने हर दिल अजीज और कद्दावर नेता जनाब हाजी अब्दुल सुभान साहब का शुक्रगुजार हैं कि आपने कल भी फाशिस्ट ताकत को रोकने में कामयाबी वाले कदम उठाया था। और आपसे आज भी हम लोगों को कभी उम्मीद है कि अगर फाशिस्ट ताकत को कोई रोक सकता है तो वो आपकी जात है। और आप यकीनन यहाँ का आबो हवा को खराब करने के लिए जिस तरह बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, कहीं ना कहीं मीम वाले भी उसी रास्ते में गामजन है। आज देखिएगा, जिस कौम की जुबान में मोहब्बत वाली बात होनी चाहिए, ये लोग खास करके हमारे नौजवानों के मुंह में जुबान में गाली उसके जुबान में ला करके खड़ा कर दिया है। नौजवानों के जुबान में देखिएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने वर्कर हैं, ये लोकतंत्र है भाई, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। अगर आप अपनी बात रखते हैं, उसको लगता है कि हमारी पार्टी के खिलाफ कोई बात है, तो देखिएगा उन नौजवानों के मुंह में आपके प्रति 1000 गाली सुनिएगा। क्या हो गया? हमारे कौम की जुबान पे तो मोहब्बत वाली बात होनी चाहिए। ये हमारी कौम की जुबान में कलम होनी चाहिए, हाथ में कलम होनी चाहिए। ये लोग कुछ चुनिंदा लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए अपने नौजवान के हाथ से कलम को छीन करके लाठी और डंडा देने का काम कर रहा है। इसीलिए जनाब हाजी अब्दुल सुभान साहब से हम लोगों को यही उम्मीद है कि हम लोग पूरी ताकत से के साथ, पूरे काफिला के साथ और पूरे समाज के साथ आपके साथ है। और आप जरूर ये फाशिस्ट ताकत को रोकने में जरूर कामयाब होइएगा। हम लोगों का ये दुआ है और आपके साथ हम लोग खुल करके हैं। इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो तन मन धन से आपके साथ है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद अकरम है, समाज सेवी। आज महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पे आपके करीब में मौजूद हैं, क्या चलिए यहाँ का माहौल है डगरवा का और बायसी विधानसभा का? माहौल तो हाजी साहब के पक्ष में अभी है। जिस समय हाजी साहब का वो ये क्या कहता है टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय का माहौल अलग था। मगर अब जब से हाजी साहब को टिकट कंफर्म हो गए हैं, तो यहाँ का एक तरफा माहौल बन गया है कि सिर्फ हाजी सुभान के सिवा किसी को वोट नहीं करना है। और यहाँ पर जो है पहले ऐसा चलता था, किसी तरह का जात पात के नाम पर वोट डालने के लिए बोला जाता था, मगर हाजी साहब के आने के बाद वो सब एक तरफ से ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ एक वही मैसेज
देने का कार्य हो रहा है कि रोजगार चाहिए तो महागठबंधन का सरकार होना चाहिए। और क्या जी रखिए, महागठबंधन का सरकार होना चाहिए। जैसे तेजस्वी जी के कार्यकाल में 17 महीना चला, उसमें जो है बीपीएससी के माध्यम से लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। और उसी में हम भी थे। जब ये डोमिसाइल को खत्म कर दिया गया, उस समय बिहार का लड़का जो है बेरोजगार हो गया। मगर फिर भी उसके बाद जब गठबंधन टूट गया एनडीए इससे, नीतीश कुमार से, तो उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा जो है युवा बेरोजगार हो रहे हैं, हमको फिर से डोमिसाइल लागू करना होगा 100%। और उसके बाद जो है डोमिसाइल 100% लागू करने का जो वादा किए, तो नीतीश कुमार समझने लगे कि अब जो है मेरा कोई यहाँ अस्तित्व नहीं बचेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम 100% और चुनावी घोषणा के तौर पे कि 100% हम डोमिसाइल लागू करेंगे। मगर ये एक तरह का उसका एक छलावा है, एक तरह का वो हमेशा जो है राजनीति में पलटते रहते हैं। इसलिए यहाँ की जनता जानता है कि वो उसके बात पे कभी विश्वास नहीं करना है। और यहाँ का युवा भी एक तरफ साथ है कि तेजस्वी का सरकार होना चाहिए, और उसको जो है एक हम लोग यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सर क्या परिचय आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम, ग्राम पंचायत डगरवा, वार्ड नंबर 8 से वार्ड मेंबर जी। चलिए शुक्रिया। क्या कहिएगा, 22वीं विधानसभा में महागठबंधन का क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है और हम लोग सब हाजी साहब के साथ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। कितने वोटों से मतलब कि जीत होगी, क्या लग रहा है? कुछ उम्मीद? लगभग लाख पार होगा इसका। लाख पार। डगरवा धन मन से साथ है इनका। अच्छा, और शुरू से साथ है और भी साथ। क्या परिचय आपका? मोहम्मद नसीब, ग्राम पंचायत डगरवा, वार्ड नंबर 9 का वार्ड। नामांकन के बाद 22वीं विधानसभा का क्या है माहौल? यहाँ महागठबंधन उनके उम्मीदवार हाजी अब्दुल सुभान साहब का बहुत अच्छा माहौल है। इनकी जीत हम लोग सुनिश्चित करेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत ज्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं जी। और कोई सवाल? क्या परिचय आपका? मोहम्मद हसनैन, पूर्व मुखिया डगरवा पंचायत, वर्तमान सरपंच डगरवा। क्या कहिएगा 22वीं विधानसभा में महागठबंधन को लेकर? महागठबंधन को जिताना है हाजी अब्दुल सुभान साहब को। यही हम लोगों का शुभकामना है। तेजस्वी जी का हाथ में यही हम लोगों का शुभकामना। क्या परिचय आपका? मोहम्मद नईमुद्दीन, चतरा। क्या है 22वीं विधानसभा का माहौल? 22वीं विधानसभा का माहौल ये है कि अब हाजी अब्दुल सुभान को यहाँ से विधायक बनाना है, समझे न, और तेजस्वी का जो है सरकार बनाना है। इसलिए हम लोग महागठबंधन में हाजी अब्दुल सुभान को फुल मेजॉरिटी से बहुमत देकर जिताने के काम हम लोग आएंगे ना। क्या परिचय आपका? मेरा नाम अशफाक आलम, घर डगरवा और साबिक मेंबर डगरवा पंचायत। क्या कहेंगे महागठबंधन को लेकर के 22वीं विधानसभा में क्या है? इंतजार था, जब से टिकट आ गया तो हम नहीं, सारे पब्लिक ये बात समझ गया कि महागठबंधन का एक तरफा वोट है। यहाँ पर कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और जो रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा है वो हाई साहब का इस इलेक्शन में टूटेगा। लोग बहुत ज्यादा जो है इसके प्रति जो है कि उत्साहित है और ये टिकट का इंतजार था सिर्फ, और टिकट आ गया। अब कोई किंतु परंतु नहीं है, आप एक तरफा वोट है और इलेक्शन है। कुछ तो 2% 4% तो इधर उधर तो वो तो इलेक्शन में होता ही है। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे लोग एक तरफा हो जाए। क्या परिचय आपका? हमारा जो है कि मोहम्मद इसराइल नाम है, मेरा घर काफी पंचायत है, पतरिंगा गाँव।